हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हर्षदीप कथूरिया आप सबको वेलकम करता हूँ हमारे यूसी लाइव यूट्यूब पे, जहाँ पे हम डायरेक्शन सेंस टेस्ट के कुछ कॉन्सेप्ट्स है ना, शॉर्ट एंड क्लिप्स वीडियोस कर रहे हैं। तो आज इसका फोर्थ वीडियो है जहाँ पे हम आज सारे कॉन्सेप्ट्स को फिनिश कर देंगे डायरेक्शन सेंस के। हम अभी तक जो कर चुके हैं थोड़ा सा वो भी एक बार नजर मारेंगे, और अभी आने वाले हम जो बहुत ही दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है। और उसके अलावा अगर कोई आपको लगता है डाउट क्वेरी, अगर आप वो मैसेज में ड्रॉप करते हो तो हम वो भी कंसीडर बिल्कुल करेंगे। ठीक है। तो अगेन यहाँ पे ये थोड़ा सा, क्योंकि शुरुआती क्लासेस है तो मैं इंट्रोडक्शन स्लाइड रखता हूँ। आप में से जो भी नए बच्चे हैं तो आप इससे गो थ्रू हो सकते हैं। तो डायरेक्शन सेंस टेस्ट में बेटा ये चैप्टर में अभी तक हम 3 वीडियोस कर चुके हैं, जहाँ पे हम डायरेक्शन बेस्ड सवाल हम देख चुके हैं, जहाँ पे कंपास का कहीं ना कहीं रोल आया, जहाँ पे एंगल रिलेटेड हमने कहीं ना कहीं बात करी, हमने कहीं फॉल्टी कंपास की बात करी। जब वो कंपास अगर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, कुछ रोटेट हो जाए, कुछ भी सिचुएशन हो, हमने वो सारे सिचुएशंस पढ़े। डिस्टेंस बेस में हमने पाइथागोरस थ्योरम, अगर आप सबको याद हो, तो हमने वहां पे उसका यूज किया था। हमने ट्रिपलेट्स निकालने देखे थे कि कैसे हम जल्दी से ट्रिपलेट्स निकाल सकते हैं, कैसे उनके बारे में पढ़ सकते हैं। और आज हम ये दो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स है ना, यहाँ पे शुरू करके खत्म करने वाले हैं। मतलब शुरू भी आज ही करेंगे और आज ही खत्म भी कर देंगे। और ये ऐसे टॉपिक्स है जो अगर आप इनको रैपिडली कर पाओ तो आपको बहुत ज्यादा है ना हेल्प करेंगे। थोड़ा सा आपको बस अलग इनमें देखना होता है, एक फिक्स कॉन्सेप्ट है, अगर आप एक बार उनको अच्छे से कर लो तो बस ये आपके है ना, जिसको कहते हैं कि ऑन टिप्स हो जाएंगे। तो आज हम सबसे पहले शुरू करते हैं शेडो वाले क्वेश्चंस से, है ना। तो शेडो आप सबने सुना ही होगा, है ना, कि शेडो परछाई की हम बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक कोई भी एक पर्सन मान लो, है ना, कि अगर मैं कहूं कि इसकी शेडो देखनी है, तो शेडो इसकी यूजुअली हम कुछ इस साइड ऐसे डिनोट कर देते हैं। वो राइट साइड भी हो सकती है, लेफ्ट भी हो सकती है, वो कोई टेंशन नहीं है। अब ये मैटर करेगा ये इसका लेफ्ट साइड है या राइट साइड है, वो कैसे देखना है कि इसका फेस किस तरफ है। तो अगर इसका फेस सामने की तरफ है, जैसे आप अभी स्क्रीन को देख रहे होंगे होपफुली, तो अगर सामने की तरफ है तो हम ये कहेंगे कि ये इसकी शेडो जो है वो इसके कौन से हैंड की तरफ आई, इसके लेफ्ट हैंड की तरफ आई। क्या आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो, एक बार चेक करो। अगर ये सेम पर्सन, क्योंकि पेज पे थोड़ा सा हमको ड्रॉ करके समझना है ना इस चीज को, अगर मैं कहूँ ये इस तरफ देख रहा है, मतलब बार की तरफ, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ, है ना, कि सपोज करो ऐसे इस तरफ देख रहा है, मतलब आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में, और शेडो इस तरफ है ना। तो क्या आप ये कहोगे कि आपके राइट हैंड साइड पे शेडो है? तो वो पर्सन का लेफ्ट और राइट अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ही इज फेसिंग, वो बहुत मैटर करता है इन क्वेश्चन में। तो मेक श्योर करना कि आप डायरेक्शन पर्सन की सही लो। अगेन जो फर्स्ट क्लास में बताया कि एरोज को ड्रॉ करो, क्योंकि एरो से लेफ्ट और राइट लेना आपके लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा। ठीक है। ये मैं शेडो को इधर क्यों मान रहा हूं हर बार, ऐसा जरूरी नहीं है कि जरूरी है कि लेफ्ट या राइट पे आएगी। वो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो हमारा सोर्स है, जहां से लाइट आ रही है, क्योंकि शेडो बनती है लाइट सोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो शेडो की बात है तो हम यहाँ पे सन मान के चल रहे हैं कि सन से ये शेडो बन रहा है। तो अगर सन इस डायरेक्शन में है तो ये शेडो इस साइड दिखाई देगा, और यहाँ वाली सिचुएशन में हमारा जो सन की डायरेक्शन है वो कुछ इस तरफ होगी, कि सन की रेज यहाँ पे इस पर्सन पे पड़ रही है और वहां से वो शेडो कुछ इस तरफ आ रहा है। तो सबसे पहली बात तो हमको ये समझ में आई कि शेडो जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है ना। शेडो जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में होएगी, किसके? सन के। तो आशा कर रहा हूं कि सबसे पहले ये सबसे कन्वीनियंटली आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, कंफर्टेबली ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है। अब देखो, अब हमें सन का पोजीशन पता है या लेफ्ट या राइट पता है, तो एक चीज हमें नोटिस करनी है। मैं सबसे पहले आपको मॉर्निंग की बात बताता हूँ। मॉर्निंग, अब वो यूजुअली अर्ली मॉर्निंग बोलेगा। ठीक है। तो आप सबको पता है कि सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये हम सबको पता है कि सन राइजेज इन ईस्ट। तो अगर वो ये बात कह रहे हैं कि सपोज करो कोई पर्सन किसी से बात कर रहा है और उसने ऑब्जर्व किया उसकी शेडो राइट साइड पे है और वो सामने देख रहा है, ठीक है, और उसने ऑब्जर्व किया कि शेडो राइट साइड पे है, तो हमको ये क्लियर हो जाएगा कि सन इस साइड पे होगा, तभी शेडो राइट साइड पे बनेगी, है ना। और ये हमको बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में लेना है। हमको ये नहीं सोचना कि शेडो उसके एंगल पे बन रही है, हमको 90 डिग्री पे ही सोचना है उस पर्सन से कि शेडो उसको दिखाई देगी बच्चे।
तो अगर शेडो इधर बनी, सन इधर है और अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, तो अर्ली मॉर्निंग मतलब ये डायरेक्शन ईस्ट हो जाएगी क्या? जल्दी से बताओ, ये डायरेक्शन ईस्ट हो जाएगी। अब ये जैसे ही ईस्ट हुई तो हमको पता लग गया ईस्ट के ऑपोजिट ये वेस्ट होगा, है ना। तो ये जो हमारा नॉर्मल कंपास था, इसमें क्या ये वही वाली सिचुएशन आ गई क्या, फॉल्टी कंपास वाली, कि उसने इधर ईस्ट दे दिया, इधर वेस्ट दे दिया। तो हम पुराने वाले कंपास को भूल के अपना नया कंपास यहाँ पे ड्राफ्ट कर लेंगे, है ना, कि इधर ईस्ट है इधर वेस्ट है। तो सर NESW आपने बताया था कि N के बाद E आना चाहिए, E के बाद S आना चाहिए, तो S इधर, दैट इज साउथ, है ना। ये क्लॉकवाइज में हमें नया कंपास मिल गया। अब ये क्वेश्चन ये पूछेगा ये पर्सन किस तरफ फेस कर रहा था, तो इसका ये एरो देख लो किस तरफ है, साउथ की तरफ है, तो साउथ आपका आंसर हो जाएगा। एक बार फटाफट से इसको आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। अगर अब वो सेम पर्सन का ही कह देता कि टुवर्ड्स द लेफ्ट शेडो बन रही है, तो हम एक और पर्सन ले लेते हैं, है ना। अब इस पर्सन के लिए तो राइट पे बन रही थी शेडो, अगर किसी के लेफ्ट पे बन रही हो, वो फेस इस तरफ कर रहा है, शेडो अगर इस साइड है, ठीक है, शेडो अगर इस साइड है तो सन जो है वो इस साइड होगा। अगेन क्योंकि अर्ली मॉर्निंग है मेरे बच्चे, तो ईस्ट इस तरफ होगा, वेस्ट इधर होगा। एक बार चेक कर लो, तो क्या ये नॉर्थ अब ऊपर आ जाएगा, क्या ये नॉर्थ, में एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ऊपर आ जाएगा। तो ये पर्सन कहां पे फेस कर रहा है, ये पर्सन नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट यही है कि जो शेडो है वो सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में बनानी है, तो वो आपको लेफ्ट या राइट डायरेक्शन शेडो की देगा ही देगा, वहां से हमको सन की पोजीशन पता लग जाएगी, फिर वो मॉर्निंग या इवनिंग बताएगा और उसके अकॉर्डिंग हम डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या ये समझ में आया? अब मैं इवनिंग का केस आपके लिए यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। अब वो सपोज करे कि लेट इवनिंग की बात है ना। तो लेट इवनिंग का मतलब क्या हो गया कि सन सेट हो रहा है ना। अब सन सेट कौन से डायरेक्शन में होता है, वेस्ट डायरेक्शन में होता है। तो अब कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, वो करेक्ट कंपास के अकॉर्डिंग वो पर्सन को रखने का सोचते हैं। इसीलिए मैंने पहले आपको फॉल्टी कंपास पढ़ाया कि ये कंपास हमको पता तो है कि ऐसे बनता है, बट जरूरी नहीं है सब इसके अकॉर्डिंग बनाए। हमें अब नया कंपास अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाना आता है, तो हम वैसे ही उसको हर क्वेश्चन में मोल्ड कर लेंगे। ये बस रेफरेंस के लिए हम देख सकते हैं बच्चे, ठीक है। तो अब वेस्ट में सन सेट करता है ये हमको पता है, तो सपोज करो वो पर्सन एक ऐसे कोई खड़ा है ना। अब मैं कहूं कि उसकी शेडो वो सामने की तरफ ही देख रहा है, उसकी शेडो जो है वो उसके राइट हैंड साइड की तरफ है, यानी शेडो जो है वो राइट हैंड साइड की तरफ है। तो क्या सन इधर होगा, है ना। कंपास के लिए हम अलग कलर ले लेते हैं, तो सन इधर होगा मेरे बच्चे। तो ये अब क्योंकि सन सेट हो रहा है तो ये वेस्ट डायरेक्शन होगी, ये वेस्ट है तो इस साइड वाली ईस्ट हो जाएगी जहां पे शेडो बन रही है। अगेन क्या ये सामने नॉर्थ हो जाएगा और ये साउथ हो जाएगा। तो यहां से हमको पता लग गया कि ये जो पर्सन है ये नॉर्थ की तरफ देख रहा है, ठीक है ना। तो सनसेट में बस वेस्ट की तरफ लेना है, सब कुछ कॉन्सेप्ट सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। तो मॉर्निंग या इवनिंग वो आपको बताएगा, एक या दो लोग हैं वो आपको बताएगा, डायरेक्शन ऑफ द शेडो वो आपको देगा। आपको बस उसको सिंपली कंपास बनाना आना चाहिए। अगर आप बस अपना कंपास खुद से बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि हर बार यही वाला हो, जैसे यहाँ पे सेम है, बट जरूरी नहीं है वो सेम हो, तो हम वहां से आंसर बना पाओगे, ठीक है। एक क्वेश्चन ट्राई कर ले एक बार, है। चलो, अ पर्सन इज, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, हर बुक में आपको मिल जाता है ना। अलग अलग नाम से आपको ये क्वेश्चन दिखाई देता है, और मैं भी कितने ही सालों से सेम क्वेश्चन करा रहा हूँ, बट कॉन्सेप्ट समझाने के लिए करना ही है, तो आप अच्छे से इसको करते चल सकते हो, ठीक है ना। इज फेसिंग अ पोल, इफ द शेडो ऑफ द पोल इज ऑन राइट हैंड साइड ऑफ अ पर्सन, ठीक है, इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग। अब मैं यहाँ पे दो पार्ट्स दे देता हूँ, एक आप मेरे को बताओ ड्यूरिंग सनराइज, है ना, यानी अर्ली मॉर्निंग, कोई बंदा सुबह सुबह वॉक करने गया है वो ऑब्जर्व कर रहा है, और एक ड्यूरिंग सनसेट, ये कोई शाम को वॉक करने गया है कि सुबह नहीं उठ पाया, ठीक है ना। तो दोनों का ही ध्यान रखेंगे ना हम। तो क्या आंसर बनेगा, आप पॉज करके यहाँ पे इसको ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या सिचुएशन बनेगी, हर बार पर्सन बनाने की जरूरत नहीं है, ये आपको पता है ये पर्सन है। ये सपोज करो ये पोल को फेस कर रहा है, ये आपका पर्सन है, ठीक है। ये एरो अगेन बनाया कि पर्सन का फेस पता लग जाए। शेडो ऑफ द पोल उसके राइट हैंड साइड पे है, तो इसका राइट हैंड साइड मतलब यहाँ पे शेडो है,
है ना। अब वो राइट प्लीज ये मत करना, बहुत बच्चे ये गलती करते हैं कि ये ऐसे सोच लेते हैं और साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट ऐसे आंसर सोचने लगते हैं। ऐसे क्वेश्चन में आपको राइट हैंड साइड सिंपली राइट लेना होता है, उसको पूरा ट्विस्ट करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना। आप सिंपली उसको राइट हैंड साइड से देख सकते हो, नथिंग एल्स। की शेडो अगर राइट साइड पे है तो जो हमारा इमेज है या सन है, हम उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमारा सन कुछ इस साइड होगा, तभी ये शेडो इस तरफ बनेगी। मैं कलर एक बार फिर से चेंज करता हूं ताकि डायग्राम क्लियर हो सके। तो अब ये क्या है, ड्यूरिंग सनराइज है। सनराइज है तो इधर ईस्ट आएगा, इधर वेस्ट आएगा, ये नॉर्थ आएगा, ये साउथ आएगा। तो ये पर्सन का फेस किस तरफ है, सामने की तरफ है, तो आंसर हो गया साउथ, ठीक है। अगर सनसेट की सिचुएशन हो, अगेन डायग्राम आप सेफ बना सकते हो। कई बार किसी बच्चे को टेंशन होती है कि सर क्या हम इससे ऐसे आंसर कर सकते हैं कि पर्सन अगर ऐसे पोल की तरफ देख रहा है, ये पोल है, तो क्या आंसर सेम आएगा। तो आपका आंसर जो इस डायग्राम से बनाओगे या इस डायग्राम से बनाओगे, वो अकॉर्डिंग टू सनराइज सनसेट चेंज होगा। जो वैसे डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग कोई डिफरेंस नहीं आएगा, आंसर सेम ही आएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप इसकी जो कैटेगराइजेशन है वो ऐसे भी कर सकते हो। तो शेडो ऑफ द पोल राइट साइड है, तो अगेन शेडो अगर यहाँ पे है, इस साइड है राइट साइड पे, तो सन हमारा यहाँ पे होगा। सन अगर इधर होगा, अब सनसेट का टाइम है, तो ये वेस्ट हो गया, ये नीचे ईस्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे एन हो जाएगा और यहाँ पे एस हो जाएगा। तो ये पर्सन कहाँ फेस कर रहा है, नॉर्थ फेस कर रहा है। तो ऑब्वियसली उल्टा डायरेक्शन आने भी थे सनराइज और सनसेट में, क्योंकि सन की पोजीशन चेंज हो जाती है। तो ये दोनों आपको क्वेश्चन इस अकॉर्डिंग पूछ सकता है, दे सकता है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब वो क्या कर सकता है और इसमें और टाइप्स क्या दे सकता है, वो दो पर्सन दे सकता है कि ए और बी आर टॉकिंग टू ईच अदर, ठीक है। अब ये टॉकिंग टू ईच अदर देखो ऐसे मैंने बनाया, तो इसको क्या बोलते हैं, फेस टू फेस। फेस टू फेस का मतलब एक दूसरे के सामने फेस करते हुए, डायरेक्शन ऑपोजिट है एक दूसरे के, बट इसको हम बोलते हैं फेस टू फेस, जैसे हम यूजुअली बात करते हैं। अब कोई बच्चे का अगेन माइंड में आ रहा है कि सर क्या मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं, तो क्या आंसर सही आएगा, या मैं सर बी को पहले ले लेता तो क्या आंसर सही आएगा। तो आप इनमें से बेटा कोई भी डायग्राम बनाओ, आपका बस कंपास चेंज होगा, आंसर सेम ही रहेगा। तो यू नीड नॉट वरी, सब एक ही बात है, ठीक है। फिर एक केस आता है अगर ए और बी एक दूसरे से नाराज है? ये हमने बना दिया है, वैसे नाराज नहीं है, एक दूसरे से अब भी ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं, पहले भी ऑपोजिट डायरेक्शन में थे, अब भी ऑपोजिट डायरेक्शन में ही है, बट अब इनका क्या है, बैक टूवर्ड्स ईच अदर है। इनकी जो कमर है वो एक दूसरे की तरफ है ना। इनकी जो कमर बैक बोलते हैं ना, टूवर्ड्स ईच अदर। तो अगेन आप उनका लेफ्ट राइट देख के बना सकते हो। तो ये हमने क्या पढ़ा, पोजीशंस पढ़ी, है ना, जो वेरी कर सकती है, ठीक है। क्या मैं एक क्वेश्चन दूं इस पे कि आप समझ पाओ अच्छे से, तो एक बार ट्राई कर लीजिए, ठीक है। सपोज करो वो ये कहता है कि ए एंड बी आर वॉकिंग इन अ पार्क ड्यूरिंग सनसेट, ठीक है। इफ दे स्टॉप एंड स्टार्ट टॉकिंग, ये मैं कहानी पूरी आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि आप असली लाइफ से रिलेट कर पाओ, है ना, ठीक है, विद ईच अदर, ठीक है। फिर ब्रैकेट में लिख देते हैं फेसिंग वन अनदर, कि एक दूसरे की तरफ देख के बात कर रहे हैं। ए ने ऑब्जर्व किया, ए ऑब्जर्व बीज शेडो। अब यहाँ पे इंग्लिश का बहुत ज्यादा रोल आ जाता है कि ए ने ऑब्जर्व किया बी की शेडो, अब वो ए के राइट पे गिवन है या ए के लेफ्ट पे गिवन है, बी के राइट पे गिवन है, बी के लेफ्ट पे गिवन है। तो प्लीज मेक श्योर यहाँ पे मैं 2-3 स्टार बना देता हूं। यहाँ पे आपकी गलती हो सकती है कि ए ऑब्जर्व बी शेडो ऑन, सपोज करो हिज राइट साइड, तो यहाँ पे शेडो किसके रिस्पेक्ट में देख रहा है, ए अपने रिस्पेक्ट में देख रहा है बी की शेडो। ए ने ऑब्जर्व किया बी की शेडो उसके राइट साइड पे बन रही है। कई बार ये होगा ए ऑब्जर्व्ड बी शेडो ऑन बीज राइट साइड, तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना, ठीक है। ए ऑब्जर्व्ड बी शेडो ऑन हिज राइट, अरे यहाँ पे साइड आएगा ना, हमने शेडो लिख दिया, सॉरी, ठीक है। चलो फिर वो आपको पूछ लेगा इन विच डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन सपोज करो इज बी फेसिंग, तो कौन से डायरेक्शन में बी हमारा फेस कर रहा है, ठीक है बच्चे। तो आप इसको सिंपली ऐसे बना सकते हो, एक बार चेकआउट कर लो कि ए और बी एक दूसरे से बात कर रहे थे कुछ ऐसे,
एक बार चेक कर लो। अब ये सनसेट का टाइम है। अब ए ने ऑब्जर्व किया बी की शेडो ऑन हिज राइट। अब ए का एरो इस तरफ है तो राइट साइड ये होगा, यानी शेडो इधर कहीं बनेगी, तो सन कहीं यहाँ पे होगा। एक बार चेकआउट कर ले। अब ये अगेन सनसेट है बच्चे, तो ये वेस्ट, ये ईस्ट, ये हमारा नॉर्थ और ये हमारा साउथ। ठीक है, ये हमारा नॉर्थ, ये हमारा ईस्ट, ये हमारा साउथ और ये हमारा वेस्ट। अगेन NESW बना है, उसी ऑर्डर में आपने ध्यान रखना है। तो क्या आपको पता लग गया है बी का डायरेक्शन? बी का एरो चेक करो कहां पे आ रहा है, क्या साउथ की तरफ आ रहा है बी का डायरेक्शन? तो बी का आंसर आ गया साउथ। क्या ये क्लियर हुआ? ठीक है, तो ऐसे बस आपको इनको करना है। अगेन मैं उन बच्चों के लिए भी एक बार ड्रॉ बिल्कुल करना चाहूंगा जो ऐसे बना रहे हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। अगर आपने ऐसे बनाया है, ए के राइट पे शेडो बना है बी का, कोई टेंशन नहीं, शेडो इधर है तो सन इधर होगा। बस ये टेढ़ा मत बनाना, बस शेडो हमेशा ऑपोजिट साइड लेनी है, बिंदास। ठीक है, अब सन यहाँ पे है तो वेस्ट होगा क्योंकि सनसेट है। ये ईस्ट होगा बच्चे, ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा। एक बार चेक कर लो ताकि अगेन ये NESW बन पाए। ठीक है, तो बी का फेस कहाँ आ रहा है? सामने देखो कौन सी डायरेक्शन आ रही है? साउथ। तो आंसर सेम ही आएगा। आंसर किसी भी हालत में है ना अलग या ऑपोजिट नहीं आएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, तो आप कोई भी डायग्राम बना के इसको बिंदास तरीके से कर सकते हो। मेरे ख्याल से ये चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं है ना योगा वाले क्वेश्चन की, क्योंकि फिर कोई बच्चे अगर यहाँ पे ये परेशान हो रहे कि सर बैक टू बैक नहीं समझ में आया, तो एक बार कमेंट्स में जरूर बता देना। मैं उसके और क्वेश्चन वैसे नेक्स्ट क्लास से यही सोचा है कि एक दो प्रैक्टिस सेशन रखेंगे जहाँ पे हम रेलिवेंट क्वेश्चंस कर पाए, हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर पाए कि उनको विद इन टाइम और कैसे करना है। और कॉन्सेप्ट्स के बाद फायदा तभी है प्रैक्टिस का कि पहले हमने पढ़ा हुआ हो किसी चीज को, फिर उसको प्रैक्टिस करें, फिर उसको रिवाइज करें और फिर टेस्ट दे। तो यही ऑर्डर में हम यहाँ पे चलने वाले हैं। ठीक है ना। अब योगा वाले क्वेश्चन में क्या होगा, देखो आसन बहुत तरीके से होते हैं योगा में, बट ये जो डायरेक्शन सेंस का आएगा उसमें वो शीर्ष आसन शायद आप सब बोलते हो, जहाँ पे हेड डाउन और लेग्स अप वाली सिचुएशन आती है। ठीक है, जहाँ पे सर आपका जमीन पे और पैर है ना हवा में होते हैं। वैसे यूजुअली पैर जमीन पे रहने चाहिए, सिर हवा में, ऐसे ही कहते हैं ना कि कीप योर फुट ऑन द ग्राउंड एंड हेड इन द स्काई। तो वही हमें वैसे रखना है, बट योगा के लिए तो जरूरी है, तो हम बिल्कुल यहाँ पे करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कहता है, मैं क्वेश्चन के थ्रू ही ये कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा। अ पर्सन इज परफॉर्मिंग योगा, और फिर ऐसे ब्रैकेट में लिखा होगा, ठीक है, हेड डाउन। ये हो सकता है आगे एक्सप्लेन ही किया हो, कोई उसमें टेंशन वाली बात नहीं है। एंड लेग्स अप। इफ ही इज फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, इफ ही इज फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, हिज हेड सॉरी हिज लेफ्ट हेड नहीं बोल रहा, टेंशन मत लो, हैंड विल फेस इन व्हाट डायरेक्शन, विल फेस इन व्हाट डायरेक्शन। ठीक है, तो कुछ बच्चे शायद यहाँ पे योगा करने लगे होंगे, हैं उल्टा होने तो नहीं लग गए यहाँ पे स्क्रीन पे सुनते सुनते कि साथ साथ ट्राई कर लेते हैं सर, फिट तो हम हो ही रहे हैं। क्योंकि कुछ बच्चे हो सकता है साथ साथ अपने पुलिस वाले एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि रीजनिंग तो हर जगह ही आनी है, या आर्मी की तैयारी कर रहे हैं कि सर हम एकदम साथ साथ इसको कर भी लेते हैं। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप करके भी देख सकते हो, मैं आपको वर्चुअली भी ट्राई करवाता हूँ। तो एक्चुअली में इन क्वेश्चंस को कैसे करना है बेटा, कि हर बार ना पूरा डायग्राम ड्रॉ नहीं करना, आपने बस ये सोचना है कि अगर आप योगा नहीं कर रहे होते, आप सिंपल खड़े होते हो, ठीक है, और नॉर्थ की तरफ देखते हो, तो कुछ ये सिचुएशन आती है जब आप सिंपल खड़े होते हो और सामने नॉर्थ की तरफ देखते हो, तो आपका लेफ्ट हैंड कहाँ पे आता है? वेस्ट की तरफ आता है आपका लेफ्ट हैंड, जल्दी से बताओ। ये ऐसी सिचुएशन होती है। और ईस्ट की तरफ आता है राइट हैंड, है ना, जब आप नॉर्मल पोजीशन में खड़े हुए हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाता है इन क्वेश्चन का, आपको अगर वेस्ट में पहले नॉर्मल पोजीशन में वेस्ट आ रहा है, तो योगा के बाद इसका आंसर आपके लिए ईस्ट बन जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्शन जो है इन्वर्ट चेंज हो जाते हैं। कैसे? अब भी आप देख सीधा ही रहे हो नॉर्थ की तरफ, बट क्योंकि योगा पोजीशन में है ना, तो अब आपका फेस नीचे आ गया और बॉडी कुछ इस प्रकार हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे चेक करते हैं, मैं यहाँ भी एरो एक बार ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ आपके साथ साथ, है ना। कुछ ये पोजीशन थी जहाँ पे ये लेफ्ट हैंड था, ठीक है, देखिए सामने ही रहा है, तो अब ये लेफ्ट हैंड इस तरफ आ जाएगा इन्वर्ट होके,
दूसरी साइड आ जाएगा। तो ये अब कंपास तो सेम रहेगा कि नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट इधर, है ना। तो ये जो पहले डायरेक्शन आ रही थी नॉर्मल पोजीशन में, जो आपका लेफ्ट हैंड जिस डायरेक्शन में आ रहा था उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अब आपका आंसर आ जाएगा, आपका लेफ्ट हैंड आ जाएगा। अगर हम बात करें मेरे बच्चे, अगर हम बात करें योगा में, ठीक है ना, अगर हम बात करें योगा में, तो क्या ये चीज आपको समझ में आई? एक बार चेक कर लो क्या ये ओके है। तो सिंपली क्या करना है कि पहले ओरिजिनल पोजीशन में डायरेक्शन फाइंड कर लो कि लेफ्ट हैंड कहां पे आएगा, उसका ऑपोजिट मार्क कर दो, दैट इज इट। ठीक है, दैट इज इट। क्या एक और यहाँ पे क्वेश्चन ट्राई करें? ठीक है, चलो। मेरे ख्याल से स्लाइड शायद लोड नहीं हो रहा है, तो हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं। अब सपोज करो अ पर्सन, मैं कहता हूँ योगा कर रहा है फेसिंग फेसिंग ईस्ट, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं डूइंग योगा। थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स के वे में बना रहे हैं ताकि हम कॉन्सेप्ट फटाफट से कर पाए, फिर प्रैक्टिस नेक्स्ट क्लास से हम कर लेंगे। इसका राइट हैंड कहाँ पे पॉइंट करेगा जरा बताओ सब बच्चे। ठीक है, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर राइट हैंड तो नीचे की तरफ बच जा रहा है। अरे तो नीचे की तरफ नहीं, वो अगर हम उसको एक्सपेंड करें, उसको खोले, तो वो उसके अकॉर्डिंग हमको बताना है ना, कि राइट हैंड विल फेस, कौन से डायरेक्शन में वो फेस करेगा। तो अब आप नॉर्मली सोचो, अगर आप ईस्ट की तरफ देख रहे हो तो आपका राइट हैंड कहाँ पे होता है? साउथ की तरफ। तो क्या आंसर बन जाएगा? अगर नॉर्मल पोजीशन में ईस्ट आप देख रहे हो तो आपका राइट हैंड कहाँ पे होता है? साउथ की तरफ। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? आपने साउथ का ऑपोजिट डायरेक्शन नॉर्थ मार्क कर देना, दैट इज इट। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक है, अगेन आप ये इसको विजुलाइज कर सकते हो कि अगर ये पर्सन कोई ऐसे स्टैंड कर रहा है ना, जिसका फेस इस तरफ है वो, और इस साइड उसका राइट हैंड है जो कि बेसिकली साउथ की तरफ है। 3D ड्राइंग है तो ऐसे देखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जब वो इन्वर्ट करेगा तो वो दूसरी साइड चला जाएगा। ठीक है, तो वो दूसरी साइड चला जाएगा। तो ये हमारे दो कॉन्सेप्ट थे जो डायरेक्शन सेंस में मेजरली रह गए थे। अगेन आई वुड लव कि अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करोगे, मैक्सिमम बच्चों तक बिल्कुल पहुंचाओगे। हमारे यूसी लाइव चैनल को आप जितना बड़ा बना सकते हो मुझे पहले ही पता है, आप कोशिश कर रहे हो एंड आगे भी करते रहोगे। तो आप अच्छे से पढ़ो, कुछ भी दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आप इस सेशन को अगेन अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, एंड मैं ऐसे और सेशंस के साथ आपको आगे मिलता रहूंगा। इसमें हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन करेंगे जहां पे अब हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। मेरे ख्याल से सारे कॉन्सेप्ट डायरेक्शन सेंस के हमने कर लिए। जस्ट इन केस आपको लगता है किसी और की रिपीटेशन की जरूरत है या कोई एक एक्स्ट्रा क्लास रख लो, तो आप उसको कमेंट्स में बिल्कुल ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो, बाय बाय।